अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसको अच्छी तरह से पहले धो लें। इसको छोटे छोटे सा क्यूब्स में काट लेंगे, बहुत बड़ी क्यूब्स नहीं रखनी है। तो उसको हम पानी में चढ़ा देंगे। तो दूसरी साइड पे हमने दाल ली है 1 किलो। आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रहेगी। तो इसको हम भिगो देंगे 2 घंटा पहले। पहले इसको धो लें अच्छी तरह से, 2 से 3 पानी धो लेंगे। फिर इसको भिगो के रख देंगे ताकि हमारी दाल जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। तो अब हमने गोश्त को चढ़ा दिया है, गोश्त में बॉईल आ चुका है। तो इसके ऊपर जो गंदगी होती है उसको हम हटा के इसको 1.5 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। ढक के पका लेंगे। तो पानी आपने अच्छा सा डालना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो 1.5 घंटे तक गल जाए, और उसी में हम दाल डालेंगे। तो इधर मैंने 1 चम्मच अदरक लिया है, 2 चम्मच मैंने लहसुन लिया है पिसा हुआ। तो मिक्स में गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, तेज़पात लिया है, और 25 से 30 मैंने गोल मिर्चें ली हैं। 2 चम्मच फुल भर के मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और मसाले भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनेगा। तो गोश्त हमारा गल चुका है, देखें पानी अभी भी मौजूद है, कम से कम 3 गिलास 4 गिलास होगा। तो इसी तरह से पानी मौजूद होना चाहिए। फिर इसके ऊपर हम दाल डाल देंगे। चम्मच आपने नहीं चलाना है अंदर तक, ताकि नीचे हमारा गोश्त मज़ीद गलता रहे इसी तरह से, क्योंकि हम इसको प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। तो इस वजह से इसको ऐसे ही ढक के पकाएंगे। तो जो नीचे पानी मौजूद है वो नीचे लगने भी नहीं देगा, और दाल भी हमारी परफेक्ट सी गल जाएगी। तो आधे घंटे बाद हम चेक कर लेंगे। तो हल्की सी कसर है, थोड़ी देर मज़ीद हम देख लेंगे। पानी आपने चेक कर लेना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आपने थोड़ा सा गर्म करके डालना है, लेकिन मेरा मौजूद है। तो बस हम 10 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। तो देखें माशाल्लाह से अब हमारी दाल गल चुकी है। चूल्हा नीचे बंद कर देंगे। हल्की सी नमी मौजूद होनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो हमारे कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और इसमें बहुत अच्छा सा जायका आएगा। तो हल्का हल्का सा, और ये ठंडे हो के भी जो है वो खुश्क हो जाएगा। तो इस वजह से हल्का सा नमी हमने छोड़नी ज़रूरी है। तो बस इस बात का आपने ख़याल रखना है। तो अब ये ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। गोश्त भी हमारा देखें माशाल्लाह से परफेक्ट सा गल चुका है। अब इसको हम चॉपर अगर आपके पास मौजूद है तो उससे भी पीस सकते हैं, नहीं तो हमने तो हैंड से ही कर लिया है। तो इससे 4 से 5 मिनट में आपने मिक्स कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह परफेक्ट सा हमारे, क्योंकि दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ था, तो हमने हाथों की मदद से ही इसको पीस लिया है। देखें कैसे परफेक्ट सा मशीन की तरह पिसा हुआ है। तो अगर आपने इसी तरह से मेरी रेसिपी फ़ॉलो की तो बहुत परफेक्ट से कबाब बग़ैर मशीन के बना सकेंगे। तो इधर मैंने हरा मसाला लिया है, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है 1 इंच का, और प्याज मैंने 2 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ की, और हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 ली हैं। आप 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी ही लगती हैं। ये तीखी वाली हैं तो इसलिए मैंने कम ली है। और हरा धनिया 1 गड्डी ले लेंगे। तो इसको भी हम धो के अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और साथ ही 2 अंडे भी मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमारे जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे से बाइंड होंगे और टूटेंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है, हल्का सा कम हो तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारा परफेक्ट था। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा बैटर मिक्स हो चुका है। इसके अंदर अब हमने 1 चम्मच फुल भर के गरम मसाला पाउडर डालना है, क्योंकि हमने गरम मसाले थोड़े कम डाले थे, और वैसे भी गरम मसाले थोड़े कम ही डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कहीं पे मसाला कम या ज़्यादा ना हो। अब हम टिकिया बना लेंगे। थोड़ा सा बैटर लेना है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। अब हाथों की मदद से गोल घुमाते हुए टिक्की बना लेंगे। बहुत आसान होती है ये बनाना। तो देखें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारी टिक्की बन चुकी है, कहीं पे कोई दाल का दाना भी मौजूद नहीं है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई पैन में ऑयल डाल दें, आधा कप तकरीबन होना चाहिए, और हम कबाब इसमें फ़्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करना है।
ये ताज़े हैं तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपने फ्रीज़ करके कबाब फ्राई करने हैं तो बहुत ही हल्की आंच पे करना है, क्योंकि अंदर से जो है वो बर्फ़ बने हुए होते हैं, तो ऊपर से कलर आ जाता है बर्फ़ वालों में और अंदर से बर्फ़ कच्ची रहती है। तो इस वजह से अगर आपने बर्फ़ वाले कबाब फ्राई करने हैं तो उनको मीडियम से भी कम आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ताज़े हैं तो थोड़े हमने तेज़ आंच पे फ्राई किए हैं। तो बस ये अगर आपने फ्रीज़ वाले करने हैं तो 1 से 2 टिप्स का ख़याल रखना होता है बस, और परफ़ेक्ट आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट एक साइड पे फ्राई कर लेंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई कर लेंगे। तो परफ़ेक्ट से हमारे देखें माशाल्लाह से कबाब तैयार हो चुके हैं, और वो भी बग़ैर मशीन के। देखें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसमें। तो अब हम निकाल लेंगे कबाबों को। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।